हरियाणा वासियों का हर क्षेत्र में डंका बजता है। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी बाकी के राज्य खूब सराहना करते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा समेत तमाम राज्यों के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल हुए। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा और आयोग के सदस्यों ने सूर्या समाचार से खास बातचीत की। बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से आयोग को काम करने के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है कि लगभग 1.25 साल के बाद जो है हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जो लगभग हमने 15 दिन पहले ही काम शुरू किया है और 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे को मनाया जाता है। तो उस सिलसिले में यहाँ पर हम आए थे और आज सेमिनार भी था। तो मेरे साथ जो जुडिशल मेंबर और दूसरे मेंबर भी साथ हैं। तो यहाँ सभी जो हमारी वर्किंग होती है उसके बारे में पूछा जाता है कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। तो समय समय पर एडवाइजरीज दी जाती हैं कि ये काम है, इस तरह के काम है। हमारे जो भी सिस्टम है कि ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनके बारे में। तो जैसे हमारी प्रिजन्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, यानी आप किसी भी फील्ड में जाइए तो हमारे ह्यूमन राइट्स वहाँ अवेलेबल हैं। तो उस बारे में हमने अपने जितना वर्क हमारा होता है उसके बारे में सारा इनको बताया और जो हमारी डिफरेंट जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं उसको बारे में भी हमने यहाँ NHRC में बताया, तो उसको बड़ा सराहा गया। मानवाधिकार को लेकर कैसे लोग आयोग को अप्रोच कर सकते हैं, इसको लेकर भी अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने कहा कि लोगों को अभी जानकारी नहीं, जागरूकता की जरूरत है। इस बारे में भी हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके तहसील लेवल तक जाकर लोगों को बताएं कि हमारे जो मानव अधिकार हैं उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। वहीं आयोग के सदस्यों की तरफ से मामला उठाया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया कि अदालतें जिले लेवल पर लगनी चाहिए। देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वाला जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में अवेयरनेस पब्लिक को बहुत कम है और जिनके ह्यूमन राइट्स का हनन होता है वो ज़्यादातर नीचे वाले तबके के लोग होते हैं या जिनमें ज़्यादा अवेकनिंग एजुकेशन नहीं है और है। तो हमने एक सजेशन दी कि जैसे हमारी जो सीट है, जो हेडक्वार्टर है हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो चंडीगढ़ में है, तो यूजुअली हियरिंग हम वहीं पे करते हैं। तो मेरी सजेशन ये थी कि भी बाकी सभी और जो चेयरमैन्स और मेंबर्स आए हुए थे बाकी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, कि क्यों ना हम डिस्ट्रिक्ट्स पे जाके और वहीं के मामले उनका जो निपटारा है वहीं पे करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई हरियाणा में ऐसी बॉडी कोई काम कर रही है। मानवाधिकार को लेकर पुलिस के रोल और कैदी को लेकर कई सवाल उठते हैं। इसको लेकर आयोग के सदस्यों का क्या कहना है, जानिए। देखिए, दो अलग अलग विषय हैं। एक है पुलिस की कस्टडी, एक है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी वो है जिसके अंदर जेल में व्यक्ति रहता है। जेल में भी 2 प्रकार के रहते हैं, एक अंडर ट्रायल और एक कन्विक्ट। हमने लगभग हरियाणा की पिछली टेन्योर में सभी जेलों को इंस्पेक्शन करी है और मुझे कहने में ये फ़ख्र होता है कि हरियाणा ह्यूमन राइट्स के दखल की वजह से जेलों के अंदर हरियाणा में बहुत सुधार आया है। अगर आप ज़मीन पर देखेंगे तो 5 वर्षों में हरियाणा की जेल ने बहुत इम्प्रूवमेंट करी है, बहुत सारी स्कीम्स उनकी बदली है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। इसी के साथ साथ जो आप लोगों को एक अक्सर मीडिया की सुर्खियाँ बनती है, जेल में डेथ होना, चाहे वो सुसाइडल हो, चाहे वो किसी और वजह से अननेचुरल डेथ हो, हरियाणा पहली स्टेट थी जिसने हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन की दखल के बाद इसके ऊपर पॉलिसी बनाई। पूरे देश में पहली थी और बाकी देश के लोगों को भी, स्टेट्स को भी लिखकर NHRC की तरफ से गया कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे ही इसके अलावा वेलफेयर पॉलिसीज़ के ऊपर भी कमीशन ने बहुत संज्ञान लेता रहा है समय से में, और मुझे खुशी है कि स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा पॉजिटिव रवैया रहा है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा की उपस्थिति में दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने मजबूती से हरियाणा का पक्ष रखा, जिसको अन्य राज्यों के अध्यक्षों और सदस्यों ने सराहा। जस्टिस ललित बत्रा ने इस पर सबका धन्यवाद भी किया। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।